पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? अंबेडकर ने भारत को बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अंबेडकर के अनुसार जो है ना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के कारण ना जो है ना स्वतंत्र रूप से वह नहीं चूज कर पाते हैं अपने काम को, इसीलिए वो है ना जाति प्रथा जो है गरीबी का एकदम प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, बेरोजगारी का या फिर गरीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या चीज की है, तो जाति प्रथा की है। ठीक है, क्या चीज का है, जाति प्रथा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है, तो आपको याद रखना है जाति प्रथा के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हूँ और साधा किसकी रचना है? हूँ और साधा किसकी रचना हो जाएगा, तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो हूँ और साधा किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए कहानी का प्रमुख पात्र वही होता है जो कहानी के शुरू से लेकर अंत तक रहता है। जैसे आप मूवी देखते होंगे ना, बिल्कुल सर हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में जो शुरू से लेकर लास्ट तक हीरो रहता है उसी को बोलेंगे कहानी का प्रमुख पात्र। तो ये 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो खोखा हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतता है। लेकिन 20 के दांत कहानी में कौन जीतता है, तो झोपड़ी वाले जीतता है, लेकिन अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो देखिए सच्चा भारत खलियानों में नहीं बसेगा, ठीक है, बगीचा में नहीं बचेगा, गलियों में नहीं बचेगा, कहाँ बसेगा, तो गाँव में बसेगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो आपको याद रखना है सच्चा भारत जो है ना गाँव में बसता है, क्योंकि गाँव में वो संस्कृति देखने को मिलती है और बहुत सारे जो है ना परंपराएं देखने को मिलती है, लेकिन शहर में वो सब नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो आपको याद रखना है कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है सच्चा भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की विद्या कौन सी है? भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की विद्या कौन सी है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो एक भाषण है। ठीक है, कौन भाषण दे रहे हैं, तो गुनाकर मैक्स मुलर जी दे रहे हैं। ठीक है, मैक्स मुलर जी दे रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे भाषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर मूड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम थे? मैक्स मुलर के पिताजी के क्या नाम थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्हर मुलर। क्या हो जाएंगे, बिल्हम मुलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? कंठ और केन को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मैक्स मुलर ने किए हैं। कौन किए हैं, तो मैक्स मुलर ने किए हैं कंठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद। अनुवाद कहने का मतलब है ट्रांसलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो देखिए रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे परंपरा के मूल्यांकन का लेखक। गुणाकर मूल्य किसका हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, गुणाकर नागरिक लिपि का हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को आप लोग बताइए किसका लेखक है, तो परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन जाएंगे, तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। एक पतंग अनंत में कौन लिखे हुए हैं, तो अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो यह क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है, बारों बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बोलिएगा सर जी मछली वाला तो हम बार बार पढ़े हुए हैं, तो मछली का कौन हो जाएगा, तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे हुए हैं मछली कहानी। कौन लिखे हुए हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए हैं मछली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, गुरु नानक कौन है? गुरु नानक जो थे ना कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, सिख का क्या होंगे, सिख का प्रथम गुरु थे। कौन थे, सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे, सिख के प्रथम गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जपूजी जी किसकी रचना है? जपूजी जी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है, यानी कि गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी के कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी के कौन सी विद्या हो जाएगा, तो नाखून क्यों बढ़ते
करते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि एक ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ललित निबंध हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विरह लीला किसकी रचना है, विरह लीला किसकी रचना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी घनानंद के। ठीक है, घनानंद के हो जाएगा विरह लीला रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घनानंद का जन्म कब हुआ था, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि घनानंद का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। कब हुआ है, 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी कविता किसकी संकलित है, स्वदेशी कविता जो है ना किससे संकलित है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी प्रेम घन सरोवर से संकलित है। किससे हो जाएगा, प्रेम घन सरोवर से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो देखिए यह जो है ना दही वाली मंगामा यानी बर्निका से है। ठीक है, तो दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, दही वाली मंगामा किससे है, तो कन्नड़ से आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दही वाली मंगामा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, टोल्स्टाय कौन था, टोल्स्टाय जो थे ना वो कौन थे, तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रूसी लेखक थे। टोल्स्टाय कौन थे, तो एक रूसी लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है, यानी पाठ के केंद्र कौन सा है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएंगे, यानी बिस्मिल्लाह खा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खा का प्रिय वाद्य यंत्र था, बिस्मिल्लाह खा का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहनाई। क्या हो जाएंगे, सहनाई हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। वैसे आप लोग देखते नहीं है शादी ब्याह में सहनाई बजती है, वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना हो जाएगा, तो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुनाकर मूल्य लिखे हुए हैं अक्षरों की कहानी। ठीक है, कौन लिखे हुए हैं, गुनाकर मूल्य लिखे हुए हैं अक्षरों की कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना हो जाएंगे, शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे हुए हैं, तो महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं शिक्षा और संस्कृति। कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहादुर के लेखक, जो बहादुर को लेखक के घर कौन आया था, बहादुर को लेखक के घर कौन आया था, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लेखक के चाचा आया था। ठीक है, कौन आया था, लेखक के चाचा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, क्या होगा राइट आंसर, तो ए एस रंगराजन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस रंगराजन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़िया के। कहाँ का हो जाएगा, उड़िया के, यानी उड़ीसा जानते हैं ना, बिल्कुल सर जानते हैं, वहीं का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती है, मंगम्मा जो है किस शहर में दही बेचने जाती थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बेंगलोर में। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूर्वज लक्ष्मी के कितने खेत छोड़ के गए थे, यानी पूर्वज थे ना, यानी पुराने के जमाने के आदमी थे, लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ के गए थे, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 बीघा। कितने खेत छोड़ के गए थे, तो 1 बीघा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मंगू कब से पागल है, मंगू जो है ना कब से पागल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से है। ठीक है, कब से पागल है, तो जन्म से ही मंगू पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो गुरु नानक की सेंध किस मुगल बादशाह से हुई थी, क्या होगा राइट आंसर, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, बाबर से हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो हमने बताया है ना कि मछली का लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी, और क्या है मछली, तो एक कहानी है, मछली चैप्टर क्या है, तो एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, क्योंकि स्वच्छ रखने के लिए, क्या, तो स्वच्छ रखने के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉरी, बर्बरता का समापन हेतु। ठीक है, बर्बरता का समापन हेतु, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, नागरिक लिपि पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है, तो नागरिक लिपि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक निबंध है। ठीक है, नागरिक लिपि क्या है, तो एक निबंध हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है, तो किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। ठीक है, खोखा के हो सकता है। आप बताइए कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखा। ठीक है, क्या बताइएगा, तो खोखा का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
बी लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है भारत की सर्वाधिक आबादी आबादी जो है ना कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो महानगरों में, ऑप्शन नंबर सॉरी गांवों में हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गांवों में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी भारत के। कहाँ के हो जाएंगे? भारत की इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मानव मुक्ति के विरोध किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का विरोध किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है? तो सेन साहब की कथन है। किसका हो जाएगा? सेन साहब की कथन है कि मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी मैक्स मूलर किए थे। कौन किए थे? तो मैक्स मूलर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? निर्वांश विद्या के संबंध जो है ना किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से है। क्या हो जाएंगे? मानव विज्ञान से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के लोगों को बड़े बड़े नख रखना पसंद है? क्या हो जाएगा इसका? तो गौर देश के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। गौर देश के जो लोग हैं ना उनके बड़े बड़े नाखून रखना पसंद है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुनाकर मुलेजी लिखे होंगे। कौन लिखे हुए हैं? तो गुनाकर मुलेजी लिखे हुए हैं सूर्य नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, नेवाय भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली हो जाएगा। ठीक है, नेपाली हो जाएगा। किस भाषा में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, देवनागरी में लिखी जाती है। किस भाषा में? देवनागरी में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी किसका हो जाएगा? अमरकांत की रचना हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर कहां से भागकर आया था? बहादुर जो है ना कहां से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। कहां से आया था? नेपाल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा का गांव के नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी ऊंचा गांव सानी। क्या हो जाएगा? ऊंचा गांव सानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट